किराए पे रहना मतलब हर महीने रेंट देना, रूल्स मानना। लेकिन लैंडलॉर्ड का जब मन करे हैरेसमेंट करे, तो क्या टेनेंट बस चुपचाप सहता रहे? नहीं। इंडियन लॉ के हिसाब से टेनेंट के पास भी पूरा हक है। बस उसे पता होना चाहिए कि उसका लीगल आर्मर क्या है। वेलकम टू लीगल आईआईटी। फॉलो, सेव एंड शेयर। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न एग्रीमेंट की। अगर आपके पास रिटर्न रेंट एग्रीमेंट है तो वही आपका सबसे बड़ा लीगल प्रूफ। इसमें रेंट अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोटिस पीरियड सब साफ लिखा होना चाहिए। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2020 ने इसे मैंडेटरी बना रखा। अब आती है बात सिक्योरिटी डिपॉजिट। लैंडलॉर्ड 2 महीने से ज्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकता। ये साफ एमटीए में। अब अगर घर खाली कर दें तो लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस लौटाना होगा। सिर्फ ड्यू रेंट या डैमेजेस जो नॉर्मल यूसेज से ज्यादा वो ही एडजस्ट किया जा सकता है। अगर लैंडलॉर्ड डिपॉजिट वापस नहीं कर रहा तो सबसे पहले लिखित रिमाइंडर भेजें। फिर कंज्यूमर कोर्ट या जरूरत पड़े तो सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलीगल रेंट हाइक की। हर साल रेंट बढ़ाने की सीमा फिक्स नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट के टर्म्स एंड रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार लैंडलॉर्ड को कम से कम 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा अगर उसे रेंट बढ़ाना है। रेंट में मनमानी बढ़ोतरी फेयर रेंट के खिलाफ जाती है। मेंटेनेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लैंडलॉर्ड की होती है। प्रॉपर्टी की सेफ्टी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सीपेज जैसे मेजर रिपेयर्स लैंडलॉर्ड के जिम्मे हैं। अगर वो रिपेयर नहीं करवाता तो टेनेंट खुद रिपेयर करा के कॉस्ट रेंट से एडजस्ट कर सकता है, लेकिन रिपेयर बिल की रसीद जरूर। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक मुद्दे की, इलीगल एविक्शन। लैंडलॉर्ड आपको बिना प्रॉपर लीगल नोटिस या कोर्ट ऑर्डर के एविक्ट नहीं करा सकता है। ना वो बिजली पानी काट सकता है, ना दरवाजा तोड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 5 के तहत आपकी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 441 के तहत इलीगल एंट्री यानी क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। अगर हैरेसमेंट वर्बल हो या बार-बार बिना नोटिस घर में घुसने की कोशिश हो, तो आप पुलिस कंप्लेंट के साथ सेक्शन 268 आईपीसी पब्लिक न्यूसेंस या सेक्शन 425 आईपीसी मिसचीफ के तहत एक्शन ले सकते हैं। टेनेंट की प्राइवेसी का हक भी साफ है। लैंडलॉर्ड बिना प्रायर नोटिस के प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकता। यह आपका राइट टू प्राइवेसी है। अगर डिस्क्रिमिनेशन हो, जैसे रिलीजन, कास्ट, जेंडर या मैरिटल स्टेटस के कारण रेंटल डिनाई किया गया हो, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 या सिविल राइट्स लॉ के तहत कंप्लेन कर सकते हैं। टेनेंट को हैरेस करना यानी इलीगल एविक्शन करना अब आसान नहीं है। हर जिले में रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसे एसडीएम लेवल कोर्ट या रेंट कोर्ट भी बनी है, जहां आप एविक्शन, मेंटेनेंस, रेंट हाइक या हैरेसमेंट का मामला दर्ज करा सकते हैं। 60 डेज के अंदर फैसला लेने का प्रोविजन है। जय हिंद।